हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम इस बार दिए थे और बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, किस डेट को रिजल्ट आएगा वो सारे डिटेल्स में समझने वाले हैं। एंड साथ में रिजल्ट वेट करते करते आपको और क्या चीज़ें करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, सो डेट कि कॉलेज जाने से पहले आप अवेयर रहो चीज़ों को लेके, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको संभाल के रखना चाहिए, ये सारे चीज़ें डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो रिजल्ट का अनाउंसमेंट डेट जो है वो पिछली बार मई में था और मई में 12 तारीख को आ चुका था रिजल्ट। ठीक है, 10th के लिए थोड़ा बाद में आता है, 12th का पहले आ जाता है। ठीक है, अगर इस बार के रिजल्ट के बारे में बात करें कि कब तक ऑनलाइन रिलीज हो जाएगा, तो वो आपका 15 मई तक आउट हो जाएगा। अगर आप सीबीएसई प्राइवेट का पेपर दिए थे तो भी आपका रिजल्ट जो है सीबीएसई रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही आएगा और वो 15 मई तक आउट हो जाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, एक ही साथ आता है और आप ऑनलाइन चेक कर पाओगे। ठीक है, अब जो स्टूडेंट सीबीएसई प्राइवेट के तरीके अपना फॉर्म फिल किए होते हैं तो आप लोग के जो रिजल्ट हैं वो घर तक भी प्रोवाइडेड होता है, मतलब आपको स्कूल नहीं जाना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑनलाइन आपके मार्कशीट मिल गए और ऑनलाइन मार्कशीट आ जाएगा, फिर डिजी लॉकर पे आपने चेक कर लिया। उसके बाद से सीबीएसई जो है रीजनल ऑफिस पे पोस्ट करता है एंड रीजनल ऑफिस पे हेडक्वार्टर से आ जाता है, तो आपके डोर स्टेप पे रीजनल ऑफिस भेज देता है। कई बार आप रीजनल ऑफिस से भी जाके कलेक्ट कर लेते हो, बट एक ऐसा सिनेरियो भी रहता है जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो। जैसे जो स्टूडेंट दिल्ली से है वो जो है आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे एंड देन वहाँ से अपने मार्कशीट को कलेक्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रहता है कि अब तो रिजल्ट्स का ही वेट करना है, तो बीच में क्या क्या कर सकते हैं। तो आप अपने कॉलेज के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब कॉलेज में जैसे लेट्स से कि बीटेक वगैरह करने जाने वाले हो तो उसके लिए आप अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक कोडिंग्स कर लोगे, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, जैसे सी बेसिक को लैंग्वेज होता है जहाँ से हर एक तरह के कोडिंग सीखी जा सकती है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर शो करता है। तो सी लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर सकते हो, C++ पढ़ना शुरू कर सकते हो। HTML CSS तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही रखा होगा क्लास 12th में, और नहीं पढ़ा है तो वो भी स्टार्ट कर लो। उसके बाद से एक नई हैबिट डेवलप करो, क्योंकि अब कॉलेज जा रहे हो, एक नया मैच्योरिटी लेवल पे जाओगे तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे बातें करने के लिए, उसके साथ साथ जो है कॉलेज में ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, प्रोफेसर से अच्छे से बात करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए, तो ये मैंडेटरी रहता है। इसके साथ साथ आपको किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे जो भी आपको लगता है कि इस फील्ड में मेरे को जानकारी चाहिए, उस फील्ड के फ्रिक्शनल या एकेडमिक बुक्स लेके आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। पढ़ने से मज़ा आता है, नई नॉलेज मिलती है। ठीक है, या फ़ोन वगैरह चलाने से तो बेटर है ना, वहाँ चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने काफ़ी दिनों से फ़ोन वगैरह नहीं चलाया, अब मैं चलाऊंगा, तो आप वो भी कर सकते हो, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिससे ऐसा ना हो कि वही नया हैबिट बन जाए और आपका कॉलेज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। ठीक है, साथ में आपको अप्लाई करना है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जैसे CUET और BTech के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी, वो आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों ने जो है IIT JEE के लिए तो आपने अप्लाई कर ही रखा होगा, JEE मेंस का, या नीट के लिए अगर जा रहे हो तो नीट के लिए, तो वो तो बेटर है। उसके लिए आप सेकंड अटेम्प्ट अच्छे से दो। अगर इनकेस कोई भी चीज़ को ज़रूरत पड़ता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और क्योंकि एडमिशन लेते समय ना आप लोग को डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड है। अगर किसी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में आते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो अभी। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट का कुछ इशू है तो आप इनकम सर्टिफिकेट अभी से रिन्यू करा सकते हो अपने। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट 6 मंथ के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो चलते हैं। अगर आपके लास्ट 6 मंथ के कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो या आपका डोमिसाइल्स है या कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारा का सारा काम करेगा। अगर नहीं है तो आपको वापस से रिन्यू कराना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।